अठे चाल है रॉक, अठे चाल है फोक, अठे क्लाइमिंग बड़ो हॉट होवे आर्टिक स्पोर्ट, कटे शेखावटी है तो कटे बोली मारवाड़ी। जयपुर पिंक सिटी गुलाबी मारी राजधानी, करूँ राम राम सा कहूँ खमा गणी, आओ सा जिमो सा चूरमा दाल बाटी, इफ़ यू वन सी मोर कम टू रणथंबोर। वो जो शुरुआत थी और वो जो काम था वो सब लोगों ने दिल से किया था, मतलब पहला मतलब बड़ा काम था, तो वो बहुत ही नज़दीक है, दिल के नज़दीक है और उससे प्राउड फील होता है। वो दिखाते हैं सबसे पहले। जब आप भी पूछोगे क्या किया आपने एक्टिंग में, तो वो हम आपको खोल। आप अपने आप को एक हैशटैग में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सिर्फ एक हैशटैग और आप डिस्क्राइब हो जाएं। मरुधर स्टार। ऐसी कौन सी वीडियो जो आपने सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखी हो, सबसे ज़्यादा रिवॉच की हो? अभी रिसेंटली पुष्पा के सॉन्ग। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ में मोनिका। हम आज की इस खास मुलाकात में जिस शख्सियत से आज बात करने वाले हैं, उन्होंने राजस्थानी फोक म्यूज़िक को एक नई दिशा दी है और लोगों के दिल में अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो हम आज जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। जी हाँ, ट्रूपर रिकॉर्ड्स के ओनर हनी ट्रूपर जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल जी, नमस्ते, खमा गणी, राम राम। और राजस्थान के सभी हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो परिवार है, हमारा फैमिली है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एरियल न्यूज़ कि आप इस तरह की चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं राजस्थान में, जो म्यूज़िक वीडियोज़ या फोक में हो रहा है, और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को जी। तो सर, सबसे पहली जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो यही आती है कि आपने राजस्थानी फोक म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया, उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, अपना एक रिकॉर्ड बनाया, ट्रूपर रिकॉर्ड। तो बेसिकली आपका इसके पीछे क्या एक इनिशिएटिव रहा, क्या एक पीछे की रही बात कि हमको ये करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हम बचपन से ही मतलब सुनते आए हैं। जब से टीवी घर में लगा तो हमें लगा कि राजस्थान में मतलब कंटेंट सुनने को मतलब बहुत ही लेट मिला हमें, कि राजस्थानी जो लोक संगीत है ना, वो घर वालों के उससे मिलता था। मतलब घर वाले जब गुनगुनाते थे जी। वैसे सबसे पहले वीणा कैसेट्स ने हमारे पास संगीत को पहुंचाया कि यार ये राजस्थानी संगीत है, फोक है। पता भी नहीं था कि फोक है, हमने सोचा कि नया ही कुछ बना रहे होंगे। तो जैसे जैसे मालूम चला कि यार इतना रिच और राजस्थान का फोक है और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो पहचान मतलब यंगस्टर्स में मतलब गायब होती जा रही थी कहीं कहीं। तो हमें लगा कि इसको करना चाहिए हमें। तो मैं तो किसान परिवार से हूँ, बिल्कुल भी मेरा बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का कि मैं आर्ट में जाऊँ या ऐसा कुछ कर पाऊँ या एक रिकॉर्ड लेवल में चला पाऊँगा, ऐसा कोई मतलब जहन में भी नहीं था और बड़ी दूर दूर तक सपनों में भी नहीं था। तो मैंने हमारे घर पे ही मैं खेती कर रहा था तब, तो कोई शूटिंग करने के लिए आए थे कुछ लोग, तो वो टीवी प्रोग्राम था। तो मुझे देख के लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर चीज़, मतलब किस तरह से उसको एक जो एंकर थी आपकी तरह ही, तो वो उनका मेकअप हो रहा था और उनका कल्याणी प्रोग्राम आता था एक टीवी पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा अपने को भी करना चाहिए। तो फिर कहीं मैंने शूटिंग देखी कि राजस्थानी गानों की शूटिंग भी हो रही है, बाकी पंजाबी म्यूज़िक और दूसरे रीजनल फोक तो बहुत ही फेमस होते जा रहे थे, धीरे धीरे टीवी पे भी देखते थे। तो वहाँ से जहन में आया कि हम भी कुछ कलाकार तो बनेंगे ही, लेकिन राजस्थानी जो म्यूज़िक है, राजस्थानी जो फोक है और राजस्थानी गानों का जो परचम लहरना चाहिए ना, उसकी एक शुरुआत हम करना चाहते थे। तो ऐसे हमने शुरुआत की ट्रूपर रिकॉर्ड्स की। नाम हमने थोड़ा सी वैसा रखा, ट्रूपर रिकॉर्ड्स, इंग्लिश वाला, एकदम इंडिया मतलब पैन इंडिया लेवल का जो हमारा कंटेंट जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो बेसिक जो हमारा बेस है ना, वो राजस्थानी है। तो राजस्थानी फोक को तो हम पहुंचाना चाहते हैं कि यार हर यंगस्टर्स के पास राजस्थानी फोक होना चाहिए, कि यार राजस्थानी फोक कितना रिच है और उसको मतलब आज की पीढ़ी अगर तवज्जो देगी ना, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो हमने इस कंटेंट को नई दिशा में उसको कन्वर्ट करके नए साउंड के साथ और नए सिंगर्स के साथ इसको शुरुआत करने की कोशिश की थी। और ये 2015-16 की बात है जब हमने ट्रूपर रिकॉर्ड्स स्टार्ट किया था। पहला गाना हरियाला बना था उसका। जी। हाँ जी। और उसको बहुत अच्छा एक मुकाम भी मिला ही था। खैर, हाँ, हरियाला बना एक फोक को रिकम्पोज किया गया था और उसके सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी और कमल चौधरी हैं और म्यूज़िक रैपरिया बलम ने किया था।
तो ये गाना मतलब कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ज़िंदगी में कि यार ओ गानों को बड़ो हो जैसी या मतलब सोचा कौन सा कि मैं राजस्थानी में बात कर रहे हैं बैठ रहे सब भाई लोग कि यार वो तो आप कंटेंट रिलीज़ कर दें देखो जाओ लो हेलो जो देख लेना कोई दिक्कत कौन है। और सब्सक्राइबर्स भी आपने यूट्यूब चैनल का कौन सा बिल्कुल भी मतलब 700-800 सब्सक्राइबर्स पे हमने गाना रिलीज़ कर दिया हरियाला बना। तो जस्ट ऐसे ही रिलीज़ किया था कि ठीक है कर देते हैं देखते हैं क्या बोलती है राजस्थानी ऑडियंस, लेकिन उसको इतना सपोर्ट मिला, इतना वो उसके व्यूज़ और उसका जो कंटेंट मार्केट में मतलब बनने लगा कि प्री वेडिंग्स पे बन रहा है या फिर किसी भी प्रोग्राम में वो गाना चल रहा है, शादियों में चल रहा है, तो वो चैनल को भी हाइप पे लेके गया और बहुत अच्छा हमें मतलब उसकी वजह से हम बहुत कुछ हैं हरियाला बना के नाम से जानते भी लोग। अच्छा, जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि इनका असली नाम क्या है हनी जी का, तो हम बता दें हनी जी का असली नाम है हनुमान सहाय शर्मा। तो सर सबसे जो अहम सवाल यही है मेरा कि हनुमान सहाय शर्मा से हनी ट्रूपर का ये कैसा सफ़र रहा है, ये क्या सफ़र रहा है? देखिए मैं बिल्कुल गांव से हूँ तो वहाँ हमारे घर वालों के सबके नाम भगवान के नाम के हैं, शंकर, राम, विष्णु, हनुमान ऐसे। तो क्या है कि जब भी घर में कोई लड़का या लड़की होती थी तो जिस डे का मतलब वो जन्म होता था, मैं शनिवार या मंगलवार को ऐसे हुआ होगा तो वही हनुमान जी का वार होता तो उन्होंने हनुमान रख दिया नाम, ऐसे बोल दिया जाता था पहले कि यार हनुमान है, ये शंकर है, ये विष्णु, ये महेश है, इस तरह से। तो मेरा नाम भी ऐसे ही रखा गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि नाम से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो जस्ट चला आ रहा था नाम। मेरा नाम पहले ऐसे ही है, हरियाला बना में भी नाम लिखा हुआ है हनुमान शर्मा नीचे। तो हनी ट्रूपर तो मतलब किसी ने बोल दिया कि पहले किसी ने हनु बोला मेरे को, फिर किसी ने हनी बोला, तो ये हो सकता है किसी ने बोला होगा, ये बताना तो क्या मतलब मुझे ठीक नहीं लगा कि किसने बोला। तो मुझे लगा कि यार नाम कुछ रखना चाहिए, हनी सिंह रैपर आ चुके थे तो मुझे लगा कि शॉर्ट नेम रखते हैं और आगे कंपनी का नाम लगा देते हैं ट्रूपर। ट्रूपर का मतलब होता है एक मंडली, एक ग्रुप, ट्रूपर मतलब ट्रुप। तो ट्रूपर रिकॉर्ड्स का नाम भी ऐसे है कि एक जो भी मंडली होती है गाने बजाने वालों का एक ट्रुप होता है, या फिर जो भी एक कुछ पर्टिकुलर काम करता है उसको ट्रूपर बोलते हैं। तो मैंने नाम रखा हनी ट्रूपर जी। तो वही नाम चल रहा है अभी। तो हरियाला बना से शुरुआत की थी वहाँ पे, और उसके बाद में आज तक इतने सारे गाने हैं, एक्ट भी करते हैं और नए कलाकारों को मंच भी देते हैं, फोक भी रिक्रिएट करते हैं, फोक को रिकम्पोज भी करते हैं और ओरिजिनल म्यूजिक भी कर रहे हैं और वीडियो कंटेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली वीडियोस देखेंगे तो मतलब उस पर बहुत ही मतलब क्वालिटी वर्क हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो जैसा कि आपने भी बताया कि जिन भगवान के दिन हम आते हैं उसी दिन उन्हीं भगवान जी का नाम रख दिया जाता है, तो ऐसा भी कुछ है कि आप हनुमान जी में ज़्यादा श्रद्धा रखते हो क्योंकि आपका नाम भी हनुमान है और हनुमान जी भगवान जी भी हैं तो श्रद्धा ज़्यादा है? हाँ मतलब देखो भगवान में तो श्रद्धा है ही, और नो डाउट कि सबके भगवान होते हैं, सबके अपने अपने राम भी होते हैं कहते हैं ना। तो भगवान में हाँ हनुमान जी में बहुत श्रद्धा है, और मैं सुंदरकांड का जो पार्ट होता है ना 2-2.5 घंटे का, उसका भी मेरा एक बैंड है, तो उस बैंड में परफॉर्म भी कर मतलब मैं उनके साथ गाता हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो 4-5 साल तक तो मैंने सुंदरकांड उनके साथ की भी, खोले के हनुमान जी जयपुर में ही। तो हाँ मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ हनुमान जी में, बहुत पावर है उनके जो भी शब्द लिखे हुए हैं। आज हनुमान चालीसा ले लो, चाहे सुंदरकांड ले लो, जो रचनाएं हैं उनकी, तो उनसे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत सीख मिलती है। आगे चलकर ऐसा भी कुछ हमको देखने को मिलेगा, हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी के जो भजन है या उनकी जो उनके ऊपर लिखा गया है उसको लेकर भी कुछ इनिशिएटिव, कुछ गाने के अंदर हमको कुछ नया क्रिएशन मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा ना, क्यों। ये तो बहुत ही, जैसे आप टी सीरीज़ का हनुमान चालीसा सुनते हो आज, तो कितना मतलब कितना रिच है, कितना पॉपुलर है। तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इतने बड़े जो हमारे देवता हैं, हिंदू देवता, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे जी। और हमेशा वो तो नाम मन में रहता ही है जी। तो हमारे आर्टिस्ट हैं कई, वो शिव जी और हनुमान जी पे भी हम उनसे गाना गवाते रहते हैं, अनुज है, रिनी चंद्रा जी हैं, और तो वो करते रहते हैं, मतलब ज़रूर करेंगे ये भी भजन जैसा भी हम कुछ करेंगे। अभी रिसेंटली हमने होली पे राधा रानी का एक म्यूज़िक वीडियो किया था, तो उसमें वही है भाव, मतलब वही है कि अध्यात्म से जुड़े हुए भाव हैं, ऐसे शब्द रचनाएं हैं जो प्रेम रस को मतलब वो करती है और कृष्ण भगवान के रिलेट करती है, मतलब कृष्ण जी का जो प्यार था, प्रेम था, तो ऐसे करते रहते हैं, वो तो रहता ही है जी। सर बिल्कुल करिए आप, हम भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो हम भी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। सर आपका जो सफ़र रहा है
हनुमान से हनी बनने का, तो उस बीच में फैमिली सपोर्ट आपको कैसा मिला है, सोसाइटी से सपोर्ट आपको कैसा मिला है? सच कहूँ तो फैमिली और सोसाइटी से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और तभी मैं आज इतना मतलब कम ही रहा हूँ। सपोर्ट इन द सेंस मतलब मुझे किसी ने फैमिली और सोसाइटी से जो मेरे आसपास की सोसाइटी है ना, किसी ने मुझे कभी भी मतलब ये नहीं बोला कि यार ये कर, तू बहुत अच्छा कर रहा है या ठीक है। मतलब आज भी वो, ये सच बात है, सच तो सच बोलना भी मतलब कड़वा होता है, सच तो कड़वा लग रहा होगा आप लोगों को, कि ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि मेरी सोसाइटी या मेरे फैमिली मेरे कंटेंट को बहुत तारीफ नहीं करते। वो देख के बोल देते हैं हाँ ठीक है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, जो भी नाचने गाने का जो काम है ठीक है, डन है। तो क्या है कि मेरे को इरफान खान सर ने बोला था, जो भी है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने बोला था कि यार मैं रंगमंच का आदमी हूँ, मतलब थिएटर भी मैंने किया है। तो रंगमंच पे मैं जवाहर कला केंद्र में वर्कशॉप था, मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी NSD के डायरेक्टर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, दिनेश खन्ना जी, उनकी वर्कशॉप कर रहा था मैं। उसको भी मतलब हमारे घर में या हमारे जयपुर में या आसपास, राजस्थान में तो बहुत कम कल्चर है ना कि आप नाटक करने कौन भेजता अपने बच्चों को, कोई नहीं भेजता, रंगमंच में नहीं भेजता। हाँ। NSD एक बहुत बड़ा नाम है, और जितने भी महान कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड वो वहाँ से आए हैं। तो NSD के ही लोगों के द्वारा एक वर्कशॉप लगाई जाती है जवाहर कला केंद्र में। साबिर खान जी उनके वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब मेन डायरेक्टर हैं। तो वो मैंने की थी, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे नाटक का महत्व क्या होता है, या नाटक क्या है अपने जीवन में, या नाटक पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, या एक रंगमंच पे एक कलाकार की क्या भूमिका होती है। वो करने के बाद मुझे मालूम चला, लेकिन फिर घर पे तो पता नहीं था इन चीज़ों का कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उनको ऐसे बोला कि हमारा लड़का तो भांड बन गया है। तो भांड का रोल था एक, मतलब नाटक में कल्लू भांड का। तो उन्होंने तो बुराई की, मतलब आस पड़ोस के लोगों ने। तो मेरे को बिजनेस भी खोलना पड़ा इस चक्कर में, और नाटक को मतलब साइड में करके। तो नाटक मैं वो हूँ, मतलब मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो हर चीज़ समझता हूँ मैं। थिएटर में तो ये चीज़ सिखाई जाती है जीवन के हर पहलू को, कि कैसे जीना है, कैसे करना है। मतलब वहाँ पे आपको दर्जी बनना पड़ता है, लोहार भी बनना पड़ता है, किसानी बनना पड़ता है। किसान तो मैं बाई बर्थ हुई, तो मैंने खेती भी 7-8 साल मतलब अच्छी तरह से की थी। मतलब बचपन से, वैसे तो पापा लोग और सब खेती करते हैं, तो खेती करते करते ही आगे बढ़ा हूँ। और सपोर्ट अब ये है कि मतलब किसी ने मुझे टोका नहीं। एक तो होता है ना कि घर वाले या सोसाइटी टोक देते हैं कि यार बंद करिए, क्या कर रहा है बकवास, ये नहीं बोला किसी ने। हाँ, ये भी नहीं कहा कि वेरी गुड, बढ़िया कर रहा है, अल्लाह पकड़ तेरे को इतना दे देते हैं। ये घर वाले तो मारवाड़ी बोलते हैं ना कि वहाँ को छोड़ो तो बढ़िया कर रहे, चले तुम पैसा दे दे, हाँ तो और काम करी, मैं आगे बढ़ जा। ऐसा भी नहीं बोला, लेकिन टोका भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा सहयोगी मानते हैं, इसको भी सपोर्ट मानते हैं कि टोका नहीं मुझे, रोका नहीं इस तरह से, मतलब स्टॉप नहीं किया मुझे। अगर मैं सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ कामों में मुझे सफलता नहीं मिली, बहुत 2-3 साल निकल गए, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तू गलत काम कर रहा है, सही नहीं है, इसको मत कर। तो वो बहुत सपोर्ट ही मानता हूँ मैं उसको। बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, अच्छे काम करने वाले मिले, वो चलता आ रहा है। तो सर, आपने जब ये सफ़र की शुरुआत करी, क्या क्या बैरियर्स आपको देखने को मिले, क्या क्या चैलेंजेस आपने लिए कि नहीं मुझे ये जीतना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है? बैरियर्स तो बहुत सारे थे कि हम तो किसान परिवार से थे ना, हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, कार भी नहीं थी, ऐसा कुछ जानते नहीं थे, टीवी रेडियो वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था। तो हमें पता नहीं था पहले कि एक्टिंग या फिर इस फील्ड में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही मैं रिसेंटली किसी दोस्त के साथ उस वक्त जब मैं सोच रहा था, उस दौर की बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे ही गया था एक यूनिवर्सिटी में कोर्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था फिल्म एंड टीवी टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, यहाँ पे बात करते हैं चल के। तो वहाँ उस डिपार्टमेंट में बात किया, तो वहाँ मुझे 2 लोग मिले, प्रोफेसर विजय माथुर जी और हिम्मत सिंह जडेजा। वो लोग मतलब फर्स्ट मेरे वो हैं कि मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है इस चीज़ में। मतलब बैरियर्स ये आए कि कोई बताने वाला नहीं था कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब अभी तक किसी ने बताया, ये जो कुछ भी सीखा है ना, वो खुद ठोकर खा के सीखा है। मतलब इतने बैरियर है, और सबके लिए आती हैं। आज का जो थोड़ा सी युग इतना बदल गया, मतलब आज से 10 साल पहले की बात करें या अब की बात करें, अब तो बहुत मतलब हर लड़के के हाथ में मोबाइल होता है, हर घर के बच्चे के जो 15 साल का होता है, 10 साल का होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है। तो डिजिटल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है कि यार आपको कहाँ क्या करना है या कैसे करना है, लर्निंग प्रोग्राम सारे अवेलेबल है। मतलब अभी तो थोड़ा सा ईजी हो गया, लेकिन उस वक्त ये नहीं था। इंटरनेट नहीं होता था ना, साइबर कैफ़े में जाके देखना पड़ता था कि क्या कर सकते हैं, गूगल करना पड़ता था, वो भी नहीं जानते थे। मतलब कंप्यूटर भी तो नहीं जानते थे पहले। आजकल के लोग तो कंप्यूटर को कुछ कोर्स करना ही नहीं पड़ता, पहले तो एक बेसिक कोर्स होता था, वो करना पड़ता था, फिर कंप्यूटर चलाना आता था।
ऐसा था। तो मतलब बीच में से मैं मतलब फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी थी, मैं बड़ा हूँ घर में, तो मुझे जिम्मेदारियाँ थी, तो मुझे बिज़नेस भी खोलना पड़ा। मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया है, मैं एज ए बिल्डर भी मैंने काम किया है जी। और मैं डेयरी फार्मिंग भी करता हूँ, गाय भैंस भी रखता हूँ घर पे और खेती तो करता ही हूँ। जी। बाकी मैं एक छोटा सी कैफ़े भी चलाता हूँ। बिल्कुल सर। और ये सारी चीज़ें करते करते सारे आर्टिस्ट वही मतलब प्यार प्रेम की चीज़ें हैं। आर्ट भी एक मतलब प्यार प्रेम ही तो होता है कि यार कोई सिंगर किसी प्रोड्यूसर के लिए गाना क्यों गाता है, या तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा हो या बहुत अच्छी वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही हो, या उसका कंटेंट सही तरीके से डिलीवर हो रहा हो। जी। तो बस वही है कि हर जगह पैसा नहीं है, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आप साउथ और पंजाब ये पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस में इतना पैसा होता है कि वो फॉरेन में शूट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ के म्यूज़िक वीडियोस में पैसा नहीं होता, दिखता है वो कि यार इतना पैसा नहीं है, और लगाने वाला भी नहीं है, प्रोड्यूसर्स नहीं है। यानी कि यहाँ की आर्ट पे विश्वास नहीं है लोगों को कि यार राजस्थानी गाने पे पैसा क्यों लगाएं, वो रिकवरी कैसे देगा। तो यहाँ नहीं है, तो ये एक प्यार प्रेम होता है कि यार एक अच्छा सिंगर या अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे लिए काम क्यों करे। तो ये व्यवहार की बात है सारी, तो हम करते हैं काम, वही प्यार प्रेम वाली बात है। जब पैसा बहुत आएगा तो हम भी इतने लेवल अप कर देंगे। ये है सर, जैसे कि आपकी चाहत थी, आपने अपना एक ऊपर रिकॉर्ड खोला, लोगों को एक नई एक वे देने की कोशिश करी, नए सिंगर्स को, नए आर्टिस्ट को। तो कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि जब आप इस राह पे चल रहे थे, आपके नज़र में कभी अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिले, कोई आपको डिमोटिवेट करके गया हो या कोई आपको मोटिवेट करके गया हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए थी अपने आप को और पुश करने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल होता है, लेकिन मेरी मन की करता हूँ मैं। ये बहुत कुछ हुआ है कि ये गाना नहीं चलेगा या ये चैनल नहीं चलेगा या ये मत करो, तुम तो बॉम्बे चले जाओ, ऐसे करो वैसे करो। डीमोटिवेशन भी बहुत होता है, और लोग तो देखो टांग खींचने वाले तो हज़ारों होते हैं, लेकिन मैं जिनके लिए काम करता हूँ, जिन आर्टिस्ट के लिए काम करता हूँ, उन आर्टिस्ट को हमेशा मोटिवेटेड रखता हूँ। जैसे किसी ने गाना भेजा तो कि ये बढ़िया है, इसको और अच्छा करते हैं, या किसी ने गाना बना दिया, जैसे कोई भी आप गाने देख सकते हो ट्रूपर रिकॉर्ड्स पे, रैपर या बालम या फिर देवेश, अनुज, रेनी चंद्रा जी। तो मैं सोचता हूँ कि उनका कंटेंट जब मार्केट में आएगा, बाहर आएगा, पब्लिश हो जाएगा उनका कंटेंट, तो उससे अच्छा दोबारा और अच्छा बनाएंगे वो जी। तो किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी काम करने वालों को कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो एक बार काम करता है, शुरुआत करता है। अगर शुरुआत नहीं हुआ होता ट्रूपर रिकॉर्ड्स का तो यहाँ तक काम थोड़ी कर पाते। यानी पहला काम ही बहुत बड़ा नहीं कर सकते आप भी, खुद भी। आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हो छोटे से इंसान का, कल हो सकता है शाहरुख खान का लेंगे आप, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ी ना आपको। बिल्कुल सर, लेकिन नहीं सर, वो वाली बात तो है, लेकिन इंसान कभी एक नाम से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने काम से छोटा बड़ा पहचाना जाता है। हाँ, तो आपने काम किया है इसलिए आपकी पहचान है आज। हाँ, तो ऐसे ही काम इस तरह से चलता है कि हर काम को तवज्जो देनी पड़ती है। गाना क्या होता है, गाना या फिल्म या कोई भी कंटेंट होता है ना, एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए, वो उसको सहजता है, संजोता है। तो यानी वो उसका बच्चा होता है, मतलब जैसे बेबी होता है ना, माँ के लिए एक बच्चा होता है, वैसे ही एक कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए उसका जो बनाया हुआ कंटेंट जो क्रिएट करता है वो उसके लिए बच्चे की तरह होता है। तो उसको इतना प्यार करता है वो, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए सबको कि यार किसी कलाकार ने कोई पेंटिंग बनाई है, किसी कलाकार ने म्यूज़िक बनाया है, तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन उसकी बहुत मतलब अपने को इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस कला की। तो वैसे मैं पब्लिश करता हूँ, लोगों को लेके आता हूँ मंच पे कि यार आप आओ, कोई बात नहीं, ये कंटेंट है, इससे बेस्ट अगला बनेगा जी। ऐसे करके मोटिवेट रखता हूँ सबको। बिल्कुल सर, ये होना भी चाहिए कि अगर पोटेंशियल किसी के अंदर हमको दिख रहा है, उसको एक पुश की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि आप दे रहे हैं नए आर्टिस्ट को। और सर, सबसे जो एक और सवाल जो जहन में उठता है वो ये भी उठता है कि आपका कोई एक यादगार किस्सा अप्स एंड डाउन में, कि आपको एक डिमोटिवेशन मिला हो, एक यादगार किस्सा आपको याद रह गया हो? देखो, शूटिंग के वक्त यादगार किस्से बहुत होते हैं हमेशा, आपने जैसे देखते आए होंगे फिल्मों में भी। और वही किस्सा है, एक बार कोई भी एक छोटा सा किस्सा। हाँ, एक किस्सा था कि अभी हमारे बहुत बड़े राइटर हैं बॉलीवुड के, कुणाल वर्मा जी टॉप राइटर्स में आते हैं जी, और अशोक भाई रैपर वालम, और हम शूटिंग कर रहे थे एक गाने की। सर्दियों के दिन था और हमने इधर जयपुर के पास एक जगह पे शूटिंग करने हम गए थे 2 कलाकारों को लेके। तो हमें पता नहीं था कि ऐसी जगह पहुंच गए हम जहाँ पे एक पॉन्ड था, तालाब था अच्छा से छोटा सी, और उसके अंदर हम बिना मतलब कोहरा हो रहा था बहुत सारा, तो हम वहाँ उतर गए और हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे। और वो था उस पॉन्ड के किनारे, छोटा पॉन्ड था, उसमें बैठे थे, उसके किनारे पानी भी ऐसे हाथ से उछाल रहे थे। हमें पता नहीं था क्या है इसमें, तो हम शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी हमने।
क्योंकि अब ऐसे ही देखो यहाँ की गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देती और कई चीज़ें परमिशन लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें कहीं भी जहाँ भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे करना पड़ता है। तो वहाँ कर रहे थे, थोड़ी देर में एक कपल आया, वो बाइक रोकी, उन्होंने इतना तेज चिल्लाया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब बहुत चिल्लाने लग गया कि जल्दी बाहर आओ, ये करो। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे भूखे 8-10 मगरमच्छ है जहाँ पे आप बैठे हो। तो वो मतलब दिल दहला देने वाला किस्सा है हमारी ज़िंदगी का, शूटिंग का। उन्होंने बोला कि यार आप बच कैसे गए, हमें पता ही नहीं था, ये तो कुछ सनलाइट आई नहीं, मतलब प्रॉपर वो आते ही मतलब आपको सब, क्योंकि हम तो बैठे थे बिल्कुल ऐसे उसके किनारे पे। तो ये इंसिडेंट सबसे बड़ा इंसिडेंट हमारे शूट में, क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी होती है, और मगरमच्छ आप जानते हो मतलब तो कैसे क्या हालत होता। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ये सबसे बड़ा है, बाकी तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं शूटिंग पे। तो सर एक और चीज़ कि आपको अपने जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिले, लेकिन एक पुश कहाँ से मिला कि किसने आपको इंस्पायर किया, या कौन एक आप अपनी ज़िंदगी में उनको एक एंजल मानते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर? देखो सब ये देख के मुझे मतलब कुछ भी पुश मिला ना मुझे, वो मेरे मम्मी पापा मतलब माता पिता घर वालों को देख के मिलता है, और उनकी मेहनत देखी है मैंने, उनका हार्ड वर्क देखा है। वो रात दिन लगे रहते हैं, खेत में काम कर जाते हैं, वो खाने पीने का कोई वो नहीं था। तो वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है कि नहीं इन्होंने किया, लेकिन मुझे भी कुछ करना है, मतलब दिखाना है, करना है अच्छा। तो वहाँ से पुश हमेशा मिलता है, पहले मिलता था। इस लाइन में पुश मिलना तो यही है कि एक दूसरे से इंस्पायर्ड होता है कोई भी व्यक्ति काम करने वाला, तो इंस्पिरेशन तो मिलता रहता है। ये मुझे सबसे बड़ा पुश मेरे को दिया था इन्होंने, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे गुरु डॉक्टर विजय माथुर जी। वो NSD पास आउट हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं ड्रामा डिपार्टमेंट के। तो विजय माथुर सर मेरे मतलब पहले वो हैं कि जिन्होंने मुझे बोला था कि नहीं नहीं तू कर, सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि मुझे पहले पता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। उन्होंने तो लगता है तो हीरो लगता है, सीधा मतलब 10-15 लोग बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे उठाया मेरे को, हाँ हीरो ये लग रहा है, हीरो खड़ा हो तो जी। और मेरे को रोल दिया नाटक में, तो मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार सच में कर सकता हूँ मैं, ये होता है। कभी सर आपके साथ में एक ऐसा भी किस्सा हुआ हो कि आप बिल्कुल मायूस बैठे हों और किसी ने आपको उस मोमेंट को ही चेंज कर दिया हो कि नहीं यार मैं क्यों मायूस बैठा हूँ, आगे चल के और अच्छा कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ? हाँ ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब मेरे आए दिन होते रहते हैं ऐसे तो ऐसा एक मोमेंट तो नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन होता रहता है ऐसा। मतलब क्योंकि मल्टीपल चीज़ें करता हूँ मैं, टास्क मल्टीपल है मेरी, तो ऐसे पल बहुत सारे आते रहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, और फिर मैं अपने आप कन्वर्ट हो जाता हूँ। थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब खुद ही सोच के खुद ही सेट करता हूँ खुद को अंदर से। ओवर थिंकर भी हैं यानी कि आप ये बहुत गलत बीमारी है अगर देखा जाए तो। मतलब मेरी बात मतलब सच्चाई मेरी बताता नहीं किसी को मैं, मतलब जल्दी से नहीं बताता कि क्या चल रहा है अंदर, और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा आप शख्स आपकी जिंदगी में कि आपकी आंखें देख के पढ़ ले कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में? नहीं सवाल ही नहीं, कोई नहीं है। ओके बिल्कुल। तो सर एक और चीज़ है कि आपका ब्रेक थ्रू कब मिला इस लाइन के अंदर? ब्रेक थ्रू कब मिला भी ये तो मुझे नहीं पता, ब्रेक थ्रू ही रहता हूँ मतलब हमेशा, मतलब मिला हुआ ही है मतलब एक तरह से। पहला गाना हरियाला बना था मेरा मतलब मुझे एक्टिंग करने का ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिंग मन में इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो सोचता था कि कभी एक्टिंग करेंगे, तो वो हरियाला बना में मतलब एक्टर नहीं था, मतलब मैं पहले हम सोच रहे थे कि दोस्त लोग कि यार कोई एक फॉरेनर लड़की को लेंगे और उसको चलती रहेगी ऐसे ही। तो कभी आपके साथ में ऐसा भी है कि कांच के सामने खुद ही उस डायरेक्ट कर रहे हैं अपने सीन को, या ऐसा तो नहीं करते हम। मैं नाटककार हूँ, नाटक किया हूँ, तो वहाँ हमें बहुत सारे रिहर्सल एक्सरसाइज कराई हुई है, तो हम जानते हैं एक्टिंग के मायने क्या कैसे। मतलब मैं घबरा जाता हूँ, अगर एक्टिंग करने के लिए बोलोगे तो मैं घबरा जाऊँगा, क्योंकि एक्टिंग कोई मामूली खेल नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब भी कहते हैं कि रेगुलर अभ्यास से ही वो एक्टिंग कर पाते हैं, उनका जो वॉइस एंड स्पीच है उसकी अभ्यास अभी भी करते हैं वो, मतलब परिपूर्ण नहीं होता एक्टिंग में कोई बंदा। तो वो कहते हैं ना कि शेर मतलब लॉयन को कोई जानता है, वो सामने दिख जाए। अब ये देखो ये प्रॉब्लम है ना मेरे अंदर, ये कॉन्फिडेंस की बात है कि मैं शय और सै को कैसे बोलूँ, गाँव का हो ना, तो ये थिएटर में जाते ही मैंने पहले सै बोला था शय को, तो तमाशा को मैंने तमाशा बोला था, तो वहाँ पे उस डायरेक्टर ने बोला क्या बोल रहा है बकवास, तो वहाँ मैं ऐसे हो गया था, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई, तो यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। फिर मुझे बताया वहाँ की एक्सरसाइज होती है, इसकी टंग की एक्सरसाइज होती है, इसका फेस की एक्सरसाइज होती है, वॉइस एंड स्पीच का वो पूरा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो फिर मैंने कोशिश की और होगा, मतलब परफेक्ट हुआ, मैंने करके बताया उनको।
तो जो जानता है ना चीज़ों को, जैसे मेरे को बोलोगे कि आप यार ये एक्ट करके बताना, तो जैसे शेर को जानते तो शेर आते डर जाएगा ना, वो जो शेर को ही नहीं जानता कोई तो उसको डरेगा क्यों, डर जाएगा, उसको पता ही नहीं। यानी अपने को पता है कि डर है तो डर जाएंगे अपन, और नहीं पता होगा तो नहीं होगा। वही बात है सर कि अगर डर को डर मान के चलेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ, वो जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल, डर को एकदम अनजान की तरह रखना चाहिए कि कौन है डर ये। हाँ, ये तो है ही, बट वो भी फिर भी मालूम रहता है। तो जैसे आज हम कुछ भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म भी हमारी लाइंड अप है, बन रही है, और अभी ट्रूपर 100 मिक्स, मतलब एक दिन रात को सोते सोते ख्याल आया कि 100 गाने बनाते हैं। तो मैंने एक टीजर बनाया, हमने सारे डिस्कस किया, पैनल सुमित जी, सोनल जी, वर्चुअल प्लेनेट की जो हमारी टीम है, ट्रूपर रिकॉर्ड्स की टीम है, सिंगर्स वगैरह सबको, और हमने सोचा कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है निशांत निक कैन जी, तो 100 गाने निकाल रहा हूँ। बोल रहे क्या कर रहे हो, 100 गाने निकाल रहे हो, मतलब क्या चाहते हो? नहीं, मतलब 100 गानों का चाहिए मेरे को, तो मोशन पोस्टर बनाना, और 100 गाने निकालेंगे, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, सारे बेस राजस्थान रहेगा। मतलब वो निकाल तो दिया, लेकिन अब वो डर तो अंदर है ना कि 100 गाने तो लेके आने ही है, रहता है ना, मतलब, और कंटेंट भी अच्छा चाहिए। ओरिजिनल्स हैं ये 100 सॉन्ग या फिर फोक रिक्रिएशन भी रहेंगे? मतलब रिक्रिएशन नहीं बोलते फोक को, हमें कई लोग बोलते हैं कि आपने रिक्रिएट कर दिया। फोक मतलब लोकगीत को कोई कितनी भी बार बना सकता है। रिक्रिएशन तो कवर को बोलते हैं जी। हाँ, रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसा कि अभी आपने हाल फिलहाल में काजलियो भी पब्लिश किया था। काजलियो, हाँ, मतलब ये जो फोक है, जो भी लोकगीत है, तो इसको अपने अंदाज में हम कर सकते हैं। तो हम सोच रहे थे कि भाई काजलियो हमारा बहुत पहले से बना हुआ था, एक्चुअली में 2 साल पहले से, तो रखा था ऑडियो, तो हमने सोचा कर देते हैं अभी, ये था। तो सर, जैसे कि आपके जो 100 मिक्स सॉन्ग की जो आपका इनिशिएटिव है, तो उसके अंदर आप ओरिजिनल्स को भी प्रमोट करने वाले हैं, न्यू आर्टिस्ट को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं, अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी है इसको लेकर? हाँ, इसमें 30 से 40 आर्टिस्ट हैं, और इसमें हिंदी गाने भी होंगे, और पंजाबी भी होंगे, गुजराती, और ये राजस्थानी भी होगा, राजस्थानी फोक भी होगा, और ओरिजिनल भी होगा। और इसमें कम से कम 20 से 25 आर्टिस्ट होंगे, और अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी इसमें हैं जी। और जिनके नाम तो मैं उसमें टीजर में दे ही रखा है मैंने, बहुत, रिनी चंद्रा जी हैं, रविंद्र उपाध्याय जी, रजनीगंधा शेखावत जी हैं, अनुप्रिया लखावत जी हैं, मतलब सारे लोग हैं इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट डिलीवर होगा इस बहाने। तो यही सोचा कि सबको मंच भी मिलेगा, मतलब मेरा कोई इस पर वो नहीं है कि, मतलब होता ना लालच नहीं है कि कंपनी का कि मैं 100 गाने बना के और कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए लोग भी इसमें आए, और आ भी रहे हैं, मतलब उनके 4-5 गाने नए लोगों के भी आ रहे हैं। हिप हॉप कंटेंट भी आएगा इसमें, हिप हॉप कंटेंट अभी बहुत प्रचलित है, तो हिप हॉप कंटेंट भी इसमें आ रहा है, कम से कम 10 से 15 गाने हिप हॉप आएंगे। तो जैसे कि आपने बताया अभी कि नए लोगों को भी आप अपने साथ में जोड़ रहे हैं, तो किस तरीके से उनके लिए एक रास्ता बनाया जाएगा? ट्रूपर रिकॉर्ड्स उनको एक अलग मुकाम देगा, एक स्टेज देगा, किस तरीके से आगे चल के उनको फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ट्रूपर रिकॉर्ड्स उनको हेल्प करने वाला है? देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है कलाकारों के साथ, अच्छा सिंगर कोई है तो उसको अच्छा म्यूज़िक अरेंजर नहीं मिल रहा, यानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। किसी के पास अच्छा म्यूज़िक और अच्छा सिंगर है तो उसको वीडियो प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा अच्छा। अगर किसी ने वीडियो बना लिया तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा रिलीज़ करने के लिए। तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है कि कोई भी काम होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपोजर होता है, राइटर होता है, सारा एक कॉन्सेप्ट बेस है कि यार इतने लोग काम करेंगे, इतना इसमें कड़ी से कड़ी मिलेगी तभी जाके तो वो आएगा। हाँ, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं कि खुद ही कर लेते हैं सारा काम। तो ट्रूपर रिकॉर्ड्स जो है वो इससे ओवरकम कैसे कर रहा है? तो इसमें हमने किया कि हमने सारे राइटर्स को ऑफर किया कि आप राइटर्स हमें दो, आप कंटेंट लिख के, या हमारे ये आर्टिस्ट हैं इनके लिए आप गाने लिखिए। तो सिर्फ राइटर्स या फिर सिंगर्स? नहीं, राइटर्स भाई, ये हमारे सिंगर्स हैं, ये हमारे कंपोजर हैं, ये हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, हमारे इन हाउस काम कर रहे हैं इतने, और कोई भी काम करना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, कई बार कई लोग गाना बना के रखते हैं और वो उसको रिलीज़ नहीं कर पाते या वीडियो नहीं बना पाते। तो हम कहते हैं कि आप गाना बना के लाओ ऑडियो, हम उसका वीडियो प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा पैसा लगाएंगे और प्लेटफॉर्म देंगे आपको। तो सर, जैसा कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप नए आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या आप भी गाते हैं या फिर सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर ही काम कर रहे हैं फिलहाल, या आगे चल के हमको आपका कोई गाना भी देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है? इस बात को मैं साइलेंट, मतलब चुपचाप था इस बात पे, मैं इतने दिनों से किसी को नहीं बता रहा था,
लेकिन मैं तो प्रोड्यूसर तो हूँ ही, मतलब एक्टर हूँ वैसे तो मैं पहले, जी मेरे एक्टिंग देखिए प्लीज़। बिल्कुल। और प्रोड्यूसर तो हूँ ही मैं, क्योंकि गाने अब प्रोड्यूसर क्यों, कई लोग बोलते हैं खुद प्रोड्यूस करता है खुद एक्टिंग करता है, तो भाई साहब आप लगा लो पैसे आके, हम एक्टिंग कर लेंगे, या फिर हम पैसे लगाते हैं आप एक्टिंग कर लो, मतलब हम तो रेडी है ना। मतलब कई लोग हमें कमेंट करते हैं, वहाँ थोड़ा सा लगता है कि यार ये खुद प्रोड्यूसर है खुद एक्टर है, तो आप एक्टर का स्वागत है ना यहाँ पे कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रोडक्शन में हम ऑडिशन भी करते हैं अच्छा अच्छे लेवल पे। हमने राधा रानी में आप एक्टर देखो, सुनील उसमें एक्टर है, तो हम तो एक्टर को भी मौका देना चाहते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो 3 गाने कर लूँगा साल में, 2 कर लूँगा ठीक है, लेकिन बाकी नए लोगों को करना चाहते हैं। ये बात हाँ आपने बोला कि गाना चाहिए आपको, तो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार हाँ गा सकते हो आप, बिल्कुल। तो सच में मैं गा रहा हूँ आगे अब। तो कब तक एक जो गाना है आपकी आवाज़ में हमको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा? इसी साल मिलेगा, इसी साल बढ़िया। मिलेगा। हाँ जी जी। तो सर जैसा कि आपने कहा, अभी बताया कि जो कई लोग हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आप ही प्रोड्यूस करते हैं, आप ही उसमें एक्टिंग करते हैं, तो क्या आप प्रोड्यूसर और एक्टिंग अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे, एक्टिंग को रखेंगे या प्रोड्यूसिंग को रखेंगे? देखो अगर प्रोड्यूसर आ जाएगा मेरे पास पैसा लगाने वाला, तो फिर मैं एक्टिंग करूँगा, प्रोड्यूस करना बंद कर दूंगा। 4-5 और अच्छे एक्टर आ गए तो फिर मैं एक्टिंग कम कर दूंगा इधर। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जो स्टैन ली थे वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, लेकिन कैमियो रोल हमेशा रखते थे। तो वो करता है ना, बिल्कुल हाँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ और ये तो करता ही हूँ रोल, तो छोटे सब गानों में है मेरा। कई जगह मैं तो पीछे से खड़ा हूँ हाथ जोड़ के, ऐसा भी है मतलब। तो वो करेंगे, मतलब ये तो है ही, मतलब कीड़ा मतलब जो शौक है मतलब एक्टिंग का, मतलब पैशनेट है इसके लिए, तो हम वो करेंगे तो एक्टिंग को। सर जैसा कि आपके जो पुराने गाने हैं अगर देखा जाए तो उसमें रैपेरिया बालम जो हैं उन्होंने बहुत आपके साथ में काम किया है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई गाना उनके साथ में देखने को नहीं मिल रहा है, ये क्यों? बिल्कुल, रैपेरिया बालम भाई, अशोक भाई, उनके साथ शुरुआत से ही जो भी कंटेंट बनाया वो साथ में बनाया था, वो सारा प्रोड्यूस किया था मैंने एज ए प्रोड्यूसर। तो अब साथ में नहीं है, ऐसे करें आप? जी बिल्कुल। तो अब साथ में नहीं है, तो ये तो म्यूचुअल वो चीज़ें हैं। उन्होंने अपना चैनल अलग बना रखा है और ट्रूपर रिकॉर्ड्स पे भी काम चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के ट्रूपर रिकॉर्ड्स के साथ में रैपेरिया बालम को वापस दर्शक देख पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, अगर वो काम करना चाहेंगे तो क्यों नहीं देख पाएंगे, ज़रूर। देखो आर्टिस्ट का भी अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिस्ट भी, हिप हॉप आर्टिस्ट होता है ना, वो थोड़ा सी उसका अलग होता है, मतलब जॉनर अलग होता है, कि तरीका अलग होता है काम करने का। तो सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बात हो गई है। बाकी हम ज़रूर काम कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा कि रैपेरिया बालम वापस से ट्रूपर रिकॉर्ड के साथ में काम करते हुए नज़र आए, दर्शकों को नज़र आए। और इसी के साथ में अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा कि हाँ बहुत ही अच्छा काम किया था पहले हम लोगों ने मिलके, और आगे भी हो सकता है कि कितना आएगा। अपकमिंग ये है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छे और बड़े लेवल के मतलब प्रोजेक्ट हम डिलीवर करने वाले हैं। और राजस्थान के जितने भी म्यूज़िक वीडियोस चले आ रहे हैं या फिर ऐसे, मतलब ये तो हाँ, ऐसे कहना सही नहीं लगता ना कि हम फलाना रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हाँ ये है कि मतलब नेक्स्ट लेवल के सारे वीडियोस, मतलब अभी जो वीडियो डिलीवर होने वाला है आगे, वो नेक्स्ट लेवल आने वाला है। बहुत ही हिप हॉप कंटेंट आने वाले हैं बहुत सारे, 5 से 10, और फोक भी आने वाले हैं 6-7, ओरिजिनल भी आने वाले हैं 6-7, और इलेक्ट्रो और क्लब म्यूजिक वाला जो फील देते हैं ना जी, EDM वगैरह, वो भी आने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस साल ट्रूपर रिकॉर्ड का बोलबाला जो है वो दर्शकों के बीच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल 40-50 गाने तो आ ही जाएंगे। जी जी। सर एक और जो है कि आपने जैसे कि अभी बात करी कि आपके और भी पुराने गाने जो हैं वो बहुत फेमस रहे हैं, तो जिसमें एक जो आपके गाने रहे हैं, अच्छा आपके 2-3 गाने भी रहे हैं, जैसे शूरवीर है, वो बहुत अच्छा मुकाम उसको मिला था, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिला था, बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं उसके, 7.4 मिलियन शायद उसके व्यूज़ गए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो थैंक यू सो मच। शूरवीर बहुत ही अच्छा सुना जा रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी इतने बड़े योद्धा थे हमारे राजस्थान की, जो पूरी दुनिया में फेमस है। तो शूरवीर पहले मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाया, लेकिन अब लोगों ने शूरवीर गाने को सुन के पहचाना कि यार कितना पावर इसमें, कितना मतलब कहते हैं ना कितनी आग है गाने में, मतलब उस योद्धा के लिए। तो ये रजनीश जयपुरी जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया राइटर हैं राजस्थान के, उनके शब्द बहुत कमाल के हैं।
और रैपर एबल हमने गाया बहुत ही मतलब ज़बरदस्त जो जी। उनकी आवाज़ का जो टेक्सचर है उसमें, तो ये बहुत ही हिट कर रहा है गाना, हर रील्स पे ट्रेंडिंग कर रहा है, रील्स इंस्टाग्राम रील्स पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। थैंक यू सो मच। तो सर जैसा कि आपने बताया अभी कि शूरवीर बहुत अच्छा गया, और इसी के साथ में जो एक और सवाल उठता है जहन में कि राजस्थान म्यूज़िक को जो ट्रूपर रिकॉर्ड है वो प्रमोट कर रहा है, तो आपके नज़रिए से राजस्थानी म्यूज़िक क्या है और उस क्या इमेज है आपके दिमाग में राजस्थानी म्यूज़िक को लेकर कि किस तरीके का ये म्यूज़िक है, किस तरीके का मुझे इसको आगे चल के प्रमोट करना है? देखिए इमेज तो ये है कि राजस्थानी म्यूज़िक इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे लोगों की कमी थी पहले जी। और अभी आई है बहुत भरमार इस वक्त। जयपुर में बहुत टैलेंट है। नहीं, जयपुर में नहीं, सब जगह ही राजस्थान में अभी लोगों ने मतलब उठाया कि यार हाँ राजस्थानी करना चाहिए। पहले बहुत कम लोग थे, 4-5 लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले तो वीणा म्यूज़िक काम कर रहा था अकेला, बेचारा, मतलब बेचारा तो नहीं किया, मतलब बहुत ही मतलब टैलेंटेड और बहुत ही तरीके से जिन्होंने राजस्थानी फोक को उन्होंने मतलब एक कंपनी थी जिन्होंने मतलब इस पे बहुत ही ढंग से काम किया था उस वक्त। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साउंड होता ना, साउंड जो हम मतलब म्यूज़िक बनाते हैं किसी भी गाने का या कोई भी चीज़, वो पुरानी होती जाती है। अब पुरानी चीज़ों को मतलब आज के यंगस्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको वैसा आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है चीज़ें, नया साउंड वो चाहिए होता है। तो मेरा कहना ये है कि मतलब जो नए टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड जा रहे हैं, बॉम्बे जाते हैं या रीजनल नहीं कर रहे हैं, वो रीजनल करने लग गए हैं आजकल। हरियाणा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हरियाणवी इंडस्ट्री में, पंजाबी में ऑलरेडी मतलब दुनिया में परचम है। तो राजस्थान में बहुत सारे लोग काम करने लग गए हैं और अब नए साउंड के साथ नए तरीक़ों से राजस्थानी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस ये भाषा का दिक्कत है, मतलब लैंग्वेज का दिक्कत है कि लोग चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी कर लूँ या हिंदी कर लूँ या थोड़ा मेरे हिसाब से उटपटांग जो भी हिप हॉप कर लूँ, लेकिन भाषा नहीं मिल रही ना, मतलब भाषा तो आनी चाहिए ना फ्रंट पे। जी। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि फोक के साथ मतलब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नए म्यूजिक के साथ, तो वो जाके मतलब लोगों में तो क्या आपको ये भी लगता है कि अगर फोक म्यूज़िक के साथ में हम लोग थोड़ा सा ट्रेंडिंग जो म्यूज़िक अभी चल रहा है उसका रिक्रिएट करते हैं, उसको साथ में मर्ज कर दें, तो कहीं ना कहीं फोक म्यूज़िक जो है वो दब जाएगा? फ्यूजन होता है, फ्यूजन बहुत अच्छा होता है, दबता नहीं कुछ भी इसमें। फ्यूजन भी ट्रेंडिंग पे रहता है हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं कुछ गानों को वैसे कर रहा हूँ, मतलब क्लब वाला जो साउंड होता है ना पूरा, कि अपना गाना राजस्थानी गाना क्लब में नहीं चलता ना, आप बताओ तो क्यों नहीं चलता? हमने सोचा कि क्लब में भी चलना चाहिए ना, तो हमने 4-5 गाने उठाए हैं राजस्थान के, वो क्लब वाला साउंड उसको फील दे रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ भी चले। अच्छा, गाने क्यों सुनते हैं? मतलब जैसे एक सवाल है कि गाना कब सुनते हैं कोई भी जी। या तो मतलब डांस करेंगे तब पार्टी में सुनेंगे, या फिर घर पे कोई ऐसा फंक्शन होगा तब सुनेंगे, या फिर कोई लड़का लड़की गाड़ी में जा रहे हो तो यार दोस्त जा रहे हो तो वो सुनेंगे। तो वो उस फील को कनेक्ट करते हैं, भाई गाना क्यों बनाए और कहाँ लोग इसको सुनेंगे या कैसी बीट होनी चाहिए। लेकिन सर अगर अकेले में हम गाना सुने तो अकेले में तो जो एक धुन होती है, जो एक शांत सुरीली धुन होती है, जो फोक म्यूजिक है एक्चुअल में राजस्थान का, जो कनेक्ट करता है, सीधे दिल में लगता है, वो उसको लेकर क्या कुछ होने वाला है? उसको लेके ये होने वाला क्या, ये वाला जो फोक का जो था कॉन्सेप्ट कि एक फोक म्यूजिक के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छेड़छाड़ बहुत कर रहे हैं, मतलब हम भी कहीं ना कहीं करते ही हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं हमें जी। तो फोक म्यूजिक के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका साउंड नया बना देना चाहिए, मतलब साउंड रिक्रिएट कर दो आप। फोक म्यूजिक की धुन और उसके लिरिक्स शब्द वही रखने चाहिए। तो वो है भी हमारे पास, हरियाला बना है, नैना रालो भी है, बाईसारा भी रहा है, हमने उनसे छेड़छाड़ नहीं की उनके साथ, तो वैसे सुने जा रहे हैं। तारारी चुनरी आप सुनेंगे, बहुत ही हिट है, मतलब 10 मिलियन प्लस चला गया है। तो वो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उनके साथ, फोक म्यूजिक के साथ कम से कम करनी चाहिए, या कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर ही करें, क्योंकि अगर कोई भी उसको उठा के बना रहा तो वो तो अपनी मतलब राजस्थान के फोक की बदनामी भी हो ही रही है कहीं ना कहीं, कि कोई भी सुनेगा अगर उसको अच्छा सुनाई नहीं देगा, साउंड अच्छा नहीं करेगा, तो लगेगा कि यार ये क्या है, ठीक नहीं है। तो लेकिन अभी कर बहुत लोग रहे हैं और सबको अप्रिशिएट ही करता हूँ, मतलब यार आप कोई भी कर रहा है बहुत अच्छी बात है, करो आप, लेकिन वो अपने आप क्लास नज़र आने लगेगी आपको धीरे धीरे जो अच्छा काम, और वो जो अच्छा नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने, पुराने गाने जो सीधे दिल में लगते हैं, जो समाये हुए हैं हम लोगों के मन में, उनका भी कुछ काम जो उनका म्यूज़िक है उसको पूरा ख़त्म सा कर देते हैं बॉलीवुड के अंदर भी। तो वो चीज़ अगर बरकरार रहे तो संगीत का जो मज़ा है वो और बढ़ जाता है। देखो ये दौर चला है ना, ये ऐसे चलता है, ये पहले टिकटॉक था अब नहीं है मान लो जी, तो हर चीज़ का दौर चलता है, जो चीज़ इंस्टाग्राम रील्स,
हाँ, तो जो चीज़ मतलब जिसकी अति हो जाएगी, जो चीज़ें भाएगी नहीं मन में कभी आगे, कुछ समय के लिए चलती है बहुत सारी चीज़ें। अभी तो ऐसे गानों को भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रमोट हो रहा है जिनका कोई गायकी का मतलब ही नहीं है। जी। कुछ भी आप बादाम वादाम वाले टाइप के वो कई गाने जी। हैं, तो वो गायकी थोड़ी है, मतलब वो तो एक क्या बोलते हैं, कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है। तो और अभी लोगों को मिला हुआ है रील्स पे, भाई उस पे ऐसे करना चाहिए अपने को, ऐसा कंटेंट आएगा तो वो है, धीरे धीरे सब चीज़ें दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो रियल म्यूज़िक है, रियल फोक है, या फिर रियल अच्छी गायकी है, अच्छी कॉम्पोजिशन से, वही आगे रहेगी, हमेशा जीवित रहेगी। सर जैसा कि अभी आपने बताया गायकी को लेकर, और आपने अभी ये भी बताया था कि आप भी आगे चल के कुछ अपने गाने अपनी आवाज़ में गुनगुनाने वाले हैं, तो क्या अभी हमको कुछ मौका देखने को मिल सकता है, दर्शकों को मौका देखने को मिल सकता है कि आप कोई भी गाना अपनी आवाज़ में राजस्थानी भाषा में गुनगुनाएं? नहीं, मैं गाने के लिए नहीं बोला था मैंने, मैं रैप स्टाइल में कुछ गाने की बात थी। अच्छा। यानी मैं मतलब रैपर या बालम के साथ था ना, तो मैं भी शोज़ वगैरह भी करता हूँ, तो मुझे रैप तो आते ही हैं, मतलब रैप गाना आता है, तो मैं शोज़ में रैप भी गाता हूँ। तो एज ए रैपर मैं सोच रहा था कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें आप रैप पार्ट या छोटा सी पार्ट आप गा दीजिए, तो वो मैं ट्राई कर रहा था। मतलब गायक तो ठीक है, गायकी तो बहुत बड़े, आजकल क्या होता है कि साउंड का जो ट्रीटमेंट है ना, वो उस लेवल पे होता है कि जो वो सिंगर नहीं रहता ना, बोल भी देगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो उस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको एज ए सिंगर आप प्रेजेंट कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये तो देखो, ये गड़बड़ है एक तो ना, कि साउंड के साथ बहुत सारा खिलवाड़ होता है, और जो रियल जो इसके कंठ वैसे होते हैं, जो गायक होता है उसका तो कोई वो नहीं है कि हम कंपटीशन या फिर तोड़ नहीं है उस चीज़ का कि कुछ निकाल दे। हाँ, तो रैप मुझे जैसे पसंद है, हमारे एक गाना था पहले, मारो राजस्थान, स्वरूप खान और रैपर बालम ने गाया था, तो उसको बड़ा बहुत अच्छा रैप है उसका। अठ चाल है रॉक, अठ चाल है फोक, अठ क्लाइमिंग बड़ो हॉट होवे आर्ट एक्सपोर्ट, कटे शेखावटी है तो कटे बोली मारवाड़ी, जयपुर पिंक सिटी गुलाबी मारी राजधानी, करूँ राम राम सा कहूँ खमा गणी, आओ सा जिमो सा चूरमा दाल बाटी, इफ़ यू वन सी मोर कम टू रणथम्बोर, टाइगर एंड सवारी विद जिप्सी की सवारी, यहाँ पैलेस है, यो हाइनेस है, हर चीज़ में दिखता है कल्चर, लुक 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 माई ब्रदर, पे रेस्पेक्ट टू योर मदर। तो ये रैपर बालम का गाया हुआ है ये रैप, तो बड़ा पसंद है लोगों को बहुत ही, और ये हमने सबसे पहले यही बनाया था गाना कुणाल जी एंड रैपर जी के साथ, तो ये पहला था 2013 में हमने साथ में काम किया था, तब का है। अपने इतने सारे सिंगर्स के साथ में काम किया है, कंपोजर्स के साथ में काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा अगर देखा जाए कि आपकी ट्विनिंग जिसके साथ में बैठती है, कभी कभी हम लोग सबके साथ में काम करते हैं लेकिन ट्विनिंग भी जो है वो बहुत अच्छी बैठ जाती है, तो किसके साथ में आपकी बहुत अच्छी ट्विनिंग आज भी बैठी हुई है? आज भी बैठ मतलब लंबी, देखो सबसे लंबा चला उनके साथ काम किया हमने, अशोक भाई के साथ, रैपर बालम के साथ बहुत लंबा काम किया, कुणाल वर्मा जी के साथ भी अच्छा काम किया उस वक्त। अब आज भी बैठी हुई है कहें तो, आज भी बैठी हुई, तो जिसके साथ काम कर रहे हैं बिल्कुल सबके साथ ही कर रहे हैं काम। अनुज है, अनुज चितलांगिया जो सिंगर है हमारे, तारारी चुनरी लाल पीली अखियाँ काजलियों वाले, वो बढ़िया सिंगर, बहुत ही मतलब नेचुरल, उनका टेक्सचर वॉइस अच्छा है, वो आज भी हमारे साथ काम कर रहा है। शालिनी है, शालिनी अधिकारी सिंगर है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है साथ में। अभी रिसेंटली हमारे ट्रूपर रिकॉर्ड से वो जुड़े हैं रिनी चंद्रा जी, मुंबई से सिंगर हैं, वो कनाडा रहे हुए हैं और बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो राजस्थानी इतना अच्छा गाते हैं, राजस्थानी क्या हर फोक हर रीजनल लैंग्वेज को अच्छा गाते हैं वो, उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, वो अभी रेगुलर काम कर रहे हैं 2 सालों से हमारे साथ। आई होप वो आगे चलेगी, मतलब अच्छी जी लगता है। बाकी सबके साथ मैं किसी के साथ बिगाड़ता नहीं बिल्कुल भी, ट्यूनिंग लंबी चलती है। अगर किसी से लड़ाई भी हो गई, लड़ाई तो नहीं बोलेंगे उसको, अगर कोई बात हो गई तो उससे मतलब ऐसे तो रखेंगे, हाँ ठीक है मिलेंगे तब हाई हेलो तो करेंगे। तो तो आपने खासियत है राजस्थान की भाई। सर ये तो छोटा सा जीवन है, कल हो ना हो, कभी किसी से क्या किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ सुना। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है ही। तो बस यही है कि मेरा मैसेज यही है कि काम करते रहो, पॉलिश करते रहो काम को, और हम आगे। आपके गानों में आपने इतने सारे गाने अभी तक प्रोड्यूस किए हैं, उसमें काम भी किया, एक प्राउड मोमेंट कब किस गाने को लेकर आया कि इस गाने को सुनकर, इस गाने को देखकर हाँ मुझे सच में प्राउड है मेरे ऊपर? हाँ, ये हमने मतलब थोड़ी सी नई तरीके की शुरुआत की थी हरिया बाग से जी। तो हरिया बाग रिनी चंद्रा जी फर्स्ट टाइम हमारे इस गाने में आई थी और पहली बार मुलाकात हुई थी। तो वो करने के बाद हमें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी मतलब सिंगर, हमें पता भी नहीं था कि बहुत, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो हमने उसका पार्ट 2 बनाने की सोचा, सुमित व्यास जी एंड और हमारे DOP हैं आशीष एंड SR के
राम कुमावत, सोनल जी प्रोडक्शन। तो वो जो शुरुआत थी कि हरियाबाग 2 बनाया जाएगा, कुर्जा मतलब फेमस राजस्थानी फोक है, उसका हुक लाइन लिया गया, बाकी सारा कंपोज किया गया है कुर्जा। तो जब उसका स्टोरी पार्ट हमने शूट किया, प्रोलोग और कुर्जा हमने बनाया कंप्लीट, तो बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो हमारा आज तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, और उसमें जो शूटिंग का टाइम लगा है वो सब ज़्यादा लगा है, और कोई मतलब दिक्कतें भी आई, लेकिन इतना ही मतलब आज प्राउड से हम उस कंटेंट को दिखाते हैं मार्केट में कि ये इसका स्टोरी पार्ट है। जो अभिमन्यु जो अपने आर्मी, ये एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स पे वो है पूरा, उस पे इंस्पायर्ड है। पायलट का पैराशूट गिर जाता है और आतंकवादी कैंप पे, और वहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है। तो वो वाला जो शूट हमें करना था, तो दिखाना ऐसा था कि वो लगे भी कि थोड़ा सी सिनेमैटिक लगे जी। लेकिन पता नहीं था, पहले दिमाग में था नहीं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन वो जो शुरुआत थी और वो जो काम था वो सब लोगों ने दिल से किया था। मतलब पहला मतलब बड़ा काम था, तो वो बहुत ही नज़दीक है, दिल के नज़दीक है, और उससे प्राउड फील होता है। वो दिखाते हैं सबसे पहले। जब आप भी पूछोगे क्या किया आपने एक्टिंग में, तो वो हम आपको खोल के दिखाएंगे। हाँ, जैसे कि उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे गए हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और खुशी मिलती है जब हमारी मेहनत हमको सफल होते हुए हमें दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाकी प्राउड तो देखो, मैंने बताया था ना आपको कि हमारा हर कंटेंट हमारे बच्चे की तरह होता है। बिल्कुल। तो सब पे प्राउड होता है जी। ये बाकी हमने अच्छा कंटेंट, मतलब म्यूजिकली कंटेंट, एक राधा रानी एक गाना है, म्यूजिक वीडियो है, वो म्यूजिकली कंटेंट बहुत रिच है जी। वो भी बहुत प्राउड फील करता है। अगर जैसे कोई क्लास होती है ना कि सुनना, म्यूज़िक बहुत लवर होते हैं, मतलब संगीत के प्रेमी होते हैं, उनको हम राधा रानी सुनाते हैं कि आप सुनिए, हिप हॉप वाले नहीं होते, तो वो बहुत प्राउड फील कराता है। बिल्कुल सर। अब जैसा कि सर हमने आपसे इतनी सारी बातें करी, इतना सब कुछ जाना आपसे, अब एक छोटा सा चिट-चैट राउंड हम आपके साथ में खेलने वाले हैं, जिसमें हम फर्राटे से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फर्राटे से हमको जवाब देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जवाब दे पाऊँ। नहीं सर, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं कि आप अपने आप को एक हैशटैग में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सिर्फ एक हैशटैग और आप डिस्क्राइब हो जाएं। मरुधर स्टार। और सर, जैसा कि आप अपने आप को 10 साल पहले, 10 साल के जब आप छोटे बच्चे थे, तब आप क्या एक एडवाइस है जो आप अपने आप को देना चाहेंगे? 10 साल का छोटा बच्चा तब एडवाइस देना? हाँ, आप एक छोटे से बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, बस हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो। तो आपके हिसाब से जीवन जीने का क्या महत्व होता है, कि जीवन जीने की क्या एक सही मार्ग हो सकता है? कम खा लो, खुश रहो, मस्त रहो एकदम, ये है मतलब। एक कोई बुक जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हो? बुक इंस्पायर कर दी ये तो मुझे नहीं पता सच में, बुक तो, लेकिन नाटक जरूर, मतलब नाटकों की बुक पढ़ी है मैंने जी। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जो मतलब मेरे को बहुत अच्छा इंस्पायर। उसकी कहानी एक बार थोड़ी सी कहानी नहीं है, वो तो नाट्य शास्त्र है बहुत बड़ा। की क्या वो मतलब शास्त्र है अपने आप में। अच्छा। वो नाटक को समझाता है कि जीवन में नाटक क्या है, वो बहुत बड़ा शास्त्र है। अच्छा, जैसे कि आप नाटक से बहुत जुड़े हुए हैं, तो आपके नज़रिए से नाटक का क्या तात्पर्य है? नाटक का तात्पर्य जो अपन अभी नाटक कर रहे हैं, ये नाटक से इसका तात्पर्य है कि जो अपन जीवन में जो भी चीज़ें करते हैं वो नाटक ही होता है। यानी जीवन ही पूरा एक नाटक है, क्योंकि कठपुतलियाँ होते हैं। हाँ। ऐसी कौन सी वीडियो जो आपने सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखी हो, सबसे ज़्यादा रिवॉच की हो? ऐसी वीडियो अभी रिसेंटली पुष्पा के सॉन्ग अभी रिसेंटली हाँ। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ में वक्त निकालने के लिए इस खास मुलाकात में। और जैसा कि हमारे दर्शकों को हनी सर ने बताया कि अभी इस साल बहुत सारे गाने इनके आने वाले हैं और बोलबाला बजने वाला है टूपर रिकॉर्ड का बहुत अच्छे से 2022 के अंदर। तो जुड़े रहिए टूपर रिकॉर्ड के साथ में, एरियल न्यूज़ के साथ में। नमस्कार। थैंक यू।